परमहंस गीता चौथा अध्याय 19वां श्लोक। शत्रुदमन, यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रसंग स्पष्ट करना जरूरी है। उदाहरण लिया गया है व्यापारियों के एक दल समूह गोल का, जो धन कमाने को बड़ा आतुर है। तो ये जो व्यापारियों का दल है ये धन कमाने की इच्छा लिए भटकता हुआ एक जंगल में प्रवेश कर जाता है। उसका नाम है संसार वन। और उस संसार वन में हर तरह की आफतें हैं। रास्ता नहीं दिखाई देता, भ्रम होते हैं, तमाम तरह के भय होते हैं, बीमारियां हैं, हिंस्र पशु हैं, मच्छर और अन्य तरीके के कीड़े हैं जो काटते रहते हैं। और इसके अलावा उस जंगल में 6 डाकू लुटेरे भी हैं। लेकिन ये व्यापारी हैं, ये माया की प्रेरणा से उस जंगल में घुस गए हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ कुछ लाभ हो जाएगा। और बीच बीच में वहां कुछ उनको चीजें मिल भी जाती हैं जिससे उनका मन बहला रहता है। तो बड़े विस्तार से फिर इस अध्याय में उन व्यापारियों की हालत का वर्णन किया गया है कि कैसे वो लुटते रहते हैं, फिर भी भटकते रहते हैं और प्रजनन भी करता रहते हैं, अपनी तादाद भी बढ़ाते रहते हैं, कुछ मरते भी रहते हैं और अंततः भटकते भटकते सब उसी जंगल में मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन अपने पीछे अपनी औलादें छोड़ते रहते हैं जो उसी जंगल में भटकेंगी और भटक भटक मरेंगी। तो ये विवरण दिया गया है। बड़ा रुचिकर, बड़ा रोमांचक विवरण है। इसको पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक। तो पूछ रहे हैं कि जीव को इस अध्याय के श्लोकों में बताया गया है कि हर जगह भटकता ही रहता है और जो माया के वश होकर एक बार भटकाव के रास्ते पर निकल पड़ा उसे फिर अपने परम पुरुषार्थ का कभी पता नहीं चलता। तो कह रहे हैं कि इन बातों के अनुसार तो जैसे मनुष्य किसी साधारण स्थिति में माया के ही जाल में है और ऋषि भरत तो निर्देश दे रहे हैं राजा को कि तुम तुरंत बदलो। तो फिर हम शुरुआत कहाँ से करें कि भटकावों से बच सकें, माया जाल से बच सकें और हम बदल सकें। शुरुआत वहीं से करो जहां से शुरुआत हुई थी। तुम फंसे कैसे थे? तुम फंसे थे लालच में। बस जहां से शुरुआत हुई थी उसी बिंदु को पकड़ लो, बच जाओगे। ये जो वणिक समूह है, व्यापारियों का दल, ये जंगल में घुसा ही क्यों था? लालच में कि यहां कुछ मिल जाएगा। इसी बात को लोक संस्कृति में, जमीनी अध्यात्म में ऐसे कह देते हैं कि कामनाएं ही जन्म लेती हैं। माने लालच ही जन्म लेता है। तुम इस दुनिया में फंसी इसीलिए गए क्योंकि तुम्हें लालच था। तुम्हें लालच था तो वो लालच ही मां के गर्भ से पैदा हुआ है। अब वो जीवन भर लालच में ही बिताएगा।
आंखें लालची हैं, वो बाहर देखेंगी कि क्या बढ़िया चीज है दिख जाए। कान लालची हैं, वो सुनते रहते हैं कुछ बढ़िया चीज सुनाई दे जाए। हाथ पांव शरीर सब लालची, मन लालची, ये लगे रहते हैं कुछ बढ़िया हो जाए। हम सब उन्हीं व्यापारियों का समूह है जिनकी यहां चर्चा की गई है। ये शरीर ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे व्यापारियों का दल है जो लाभ कमाने की चेष्टा से इस संसार वन में भटक रहे हैं और भटक भटक के पिट रहे हैं। एक से एक दुर्गतियां हैं। उन सब का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है श्लोकों में, पढ़ लीजिएगा। कि लगातार भटक रहे हैं, लगातार पिट रहे हैं, लेकिन पिटते 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 बीच बीच में अचानक कुछ थोड़ा लाभ भी हो जाता है। और लाभ जो होता है वो होता काल्पनिक ही है। उदाहरण के लिए एक लाभ ये होता है कि सो रहे थे बढ़िया सपना आ गया, तो व्यापारी गण जब सुबह उठते हैं तो वो दोबारा स्फूर्ति से और ऊर्जा से भरे होते हैं कि बढ़िया सपना आया है, चलो चलो चलो। या भटक रहे हैं भटकते भटकते एक भटकने वाले ने एक भटकने वाली को पकड़ लिया और फिर एक छोटा सा भटकने वालू पैदा कर दिया और बड़े प्रसन्न हो गए। तो भटकने के भी अपने मजे हैं। वो जो भटक रही थी वो भटक ना रही होती तो तुम जैसे भटके हुए के पास क्यों आती? अगर वो भटकी हुई ना होती तो तुम्हारे हाथ कभी लगती ही नहीं। तो देखो भटकने का फायदा मिल गया ना। जो भटक रहा है वही तुम्हारे खेल में फंसेगा। दूसरों का भी स्वार्थ तुमसे यही है कि तुम भटको। भटके पुरुष को कोई सुधरी हुई सुलझी हुई नारी तो मिलेगी नहीं। तो भटके हुए पुरुष का स्वार्थ ही इसी में है कि वो चाहे कि नारियां भटकी हुई ही रहें। नारियां अगर भटकाव से मुक्ति पा गई तो पुरुषों के हाथ कहां आएंगी? पुरुष अगर भटकाव से मुक्ति पा गए तो नारियों के हाथ कहां आएंगे? तो ये जो व्यापारियों का पूरा दल है ये कुछ तो इसलिए भटका हुआ है क्योंकि पैदा ही भटका हुआ था, और कुछ इसलिए भटका हुआ है क्योंकि सब व्यापारियों का परस्पर स्वार्थ इसमें है कि दूसरे बाकी लोग सब भटके हुए रहें। एक भटका हुआ आदमी, आपको क्या लगता है वो किसी गुरु की तलाश में रहता है जो उसे भटकाव से मुक्ति दिला दे? नहीं, उसकी पहली कामना यह रहती है कि उसे और भटके हुए लोग मिल जाएं। समझिएगा बात को। भटके हुए आदमी की कामना यह नहीं रहती कि उसे कोई मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक मिल जाए जो रास्ता जानता हो। भटके हुए की पहली इच्छा, पहली प्रवृत्ति ये होती है कि उसे और लोग मिल जाएं उसी के जैसे जो भटके हुए हो, क्योंकि उसका स्वार्थ ही उन्हीं से निकलेगा। ये बड़ी अजीब बात है। यही तो माया है कि जो भटका हुआ है उसे मांगना चाहिए कोई ऐसा जो राह जानता हो, लेकिन जो भटका हुआ है वो सबसे ज्यादा दूरी उसी से बनाता है जो राह जानता है। अपने जीवन को अभी परख लीजिएगा। और भटके हुए को सबसे ज्यादा आनंद किसके पास आता है? और भटके हुए लोगों के साथ। वो उन्हीं के साथ अपना मस्त मगन रहेगा। तो पूछ रहे हैं कि शुरुआत कहां से करें कि भटकाव से बचें। मैंने कहा शुरुआत वहीं से करनी है जहां से शुरुआत हुई थी। अपने लालच अपने स्वार्थ से शुरुआत करो। यूं ही नहीं फंसे हुए हो। ये जो 6 लुटेरे हैं जंगल में, ये षड रिपु हैं, और इन षड रिपुओं की जो अम्मा है उसका नाम कामना है। देख लो क्या चाहते हो, किसे चाहते हो। जिसको तुम चाहते हो वही जंगल है तुम्हारा।
उसी के कारण जंगल है, तो वही जंगल हुआ ना, यूं ही थोड़े ही फंसे हुए हो। और जंगल अगर बहुत अनाकर्षक लग रहा होता, बड़ा विभत्स लग रहा होता, तो कुछ भी प्रयत्न करके तुम उससे बाहर आ गए होते। जंगल विभत्स अनाकर्षक नहीं लग रहा है, जंगल में कहीं ना कहीं कुछ कशिश है, कुछ खिंचाव है, कुछ आकर्षण है। तो उन्हीं से बचना है जिनके प्रति तुम में आकर्षण है। और दूसरों की बात बाद में, सबसे पहले अपनी बात। सबसे ज्यादा आकर्षण तो हमें अपने आप से है ना। देखते नहीं हो जब कंघा करते हो तो आईने में कैसे अपनी शक्ल देखते हो? चुम्मी दे दिया करो खुद को। सबसे बड़े फैन तो तुम अपने खुद ही हो। सबसे ज्यादा अपने आप से बचो। तुम औरों को भी चाहते हो तो अपनी खातिर चाहते हो ना। तुम्हारे सबसे ज्यादा तुम किसके शुभेच्छु हो? अपने। तुम कहते हो मुझे बहुत खूबसूरत चीज चाहिए, बहुत ऊंची चीज चाहिए। तुम्हें ऊंची से ऊंची चीज किसके लिए चाहिए? अपने लिए। माने तुम ऊंची से ऊंची चीज से भी ऊंचा किसको समझते हो? अपना आकर्षण तुम्हें बहुत ज्यादा है। सबसे पहले स्वयं से थोड़ी अनासक्ति होनी चाहिए। स्वयं के प्रति एक वैराग्य होना चाहिए, जुगुप्सा होनी चाहिए। स्वयं के प्रति घृणा नहीं तो कम से कम वितृष्णा होनी चाहिए। अपने आप को देख के ये ना कहा करो आहा हा क्या बात है, मैं ही तो हूं सरताज सिकंदर। औरों को ना पता हो तुम्हारे कर्मों कांडों का, तुम्हें तो पता है ना। और कोई तुम्हारे बारे में धोखे में रह जाए तो रह जाए, तुम अपने बारे में कैसे धोखे में हो? तुम नहीं जानते अपनी हैसियत, तुम अपनी हरकतें नहीं जानते, तुम अपने विचार नहीं जानते, तुम नहीं जानते तुम कितने पानी में हो। दूसरा कोई तुमसे आकर के कह दे कि तुम बड़े अच्छे आदमी हो, उसको माफ किया जा सकता है। तुम अपने बारे में कैसे कह देते हो कि मैं बड़ा अच्छा, बड़ा ऊंचा आदमी हूं? यहां से शुरुआत करो। तुम्हारा प्राथमिक आकर्षण अपने प्रति है। अपनी नजरों में गिरो। तुम इस लायक नहीं हो कि अपनी नजरों में बहुत ऊंचे बन के घूमो, बड़ा आत्मसम्मान दिखाओ। अपनी नजर में गिरना जरूरी है। जो अपनी नजर में गिर नहीं सकता वो जीवन में उठ नहीं सकता। मेरी बातें बिल्कुल उल्टी लग रही होंगी, मैं जानता हूं, क्योंकि हमें पाठ यही पढ़ाए जाते हैं कि आत्मसम्मान, स्वाभिमान वगैरह होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं अपनी नजरों में गिरो। पर सुन सकते हो तो सुन लो, नहीं सुन सकते तो बटन दबा दो। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा, हमारा हमारा। आ रही है कुछ बात समझ में? जंगल में तुम घुसे हो आकर्षण से। जंगल में घुसे हो तुम कामना से प्रेरित होकर, और तुम्हें पहला आकर्षण अपने प्रति है। अपने प्रति आकर्षण छोड़ो। इस लायक नहीं हो। कोई हम में से इस लायक नहीं है। मैं कोई व्यक्तिगत इल्जाम नहीं लगा रहा हूं किसी पर। कोई हम में से इस लायक नहीं है कि अपना बड़ा प्रशंसक रहे। जो अपना प्रशंसक होना बंद कर देता है, जिसमें आत्म संशय आ जाता है, बल्कि जो आत्म निंदा से भर जाता है, वो उन चीजों से फिर मुक्त हो जाता है जो निंदनीय हैं। इसीलिए तुम पाते हो कि आध्यात्मिक आदमी में, सच्चे आध्यात्मिक आदमी में एक अनूठी विनम्रता होती है। वो जानता है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। वो भली भांति जानता है कि वो बहुत नीचे का है।
अहम ब्रह्मास्मि मत बोलने लग जाया करो। याद किया करो कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाऊं। याद किया करो कि संतजन कह गए हैं कि हम पांव तले की घास हैं। वो नहीं कहते कि हम विशाल वटवृक्ष हैं। कि चौड़ छोड़ दो, कुछ नहीं हो तुम, या तो खुद छोड़ दो, नहीं तो जिंदगी पीट पीट के छुड़वाती है। और ऐसा नहीं कि तुम ये बात जानते नहीं, तुम्हारा अभी तक का जीवन गवाही दे रहा है इस बात की कि जिंदगी ने तुम्हें पीटा ही है। अपनी हालत को देखो, अपने व्यक्तित्व को देखो, अपने मन को देखो। पर अजीब ढीठ हो, पिट पिट के भी बाज नहीं आते, बार बार पिटते हो और पिटने के लिए तैयार खड़े हो जाते हो। लो पीटो हमें, संभलते नहीं, सुधरते नहीं। अपने प्रति अनाकर्षण, अपने प्रति अनासक्ति, अपने व्यक्तित्व के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति एक संशय का भाव, प्रयोग और परीक्षण का भाव। हम्म